गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 64 घंटे के लिए पाबंदियां लगा दी। इसके लिए जारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में कहा गया कि शुक्रवार 21 जनवरी दोपहर 2 बजे से सोमवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पूरी तरह से बैन रहेगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस बारे में एक बार फिर से जनता को पहले से जानकारी नहीं दी गई। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां जानकारी दी भी गई तो ट्विटर पर करीब 2 बजे, जबकि ये सबको मालूम है कि ट्विटर पर कितने लोग मौजूद होंगे और ये जानकारी कितने लोगों तक सीमित रहेगी। उससे पहले काफी हंगामा हुआ और अफरा तफरी का माहौल रहा। अब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर हम तो बस यही कह सकते हैं कि दौलते इश्क की हक आशनाई है जिन हाथों में, दौलते इश्क की हक आशनाई है जिन हाथों में, गोया तबाए इश्क की बर्बादी क्यों है उन हाथों में। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत के बारे में। गुरुवार रात को जारी की गई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी प्रकार की मूवमेंट बंद रहेगी। व्हीकल्स की मूवमेंट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई। आज सुबह होते ही सब बड़ी जल्दबाजी में दिखाई दिए, क्योंकि सबको अपने काम दोपहर 2 बजे से पहले पूरा करने थे। जहां बड़े रेस्टोरेंट्स कोई तैयारी नहीं कर पाए, वहीं बड़ी तादाद में आम रेडी फड़ी वाले भी आधे दिन काम करने के लिए अपने घरों से निकले तक नहीं। आम जनता तो परेशान हुई ही, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर के दुकानदार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की खिलाफत करने लगे। हर ओर से एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सुर सुनाई देने लगे। तभी करीब 12:30 बजे जम्मू चैम्बर प्रधान की ओर से दुकानदारों को जानकारी दी गई कि उनकी इस बारे में डिप्टी कमिश्नर से बात हो गई है और अब दुकानें रात 9 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। वहीं करीब 2 बजे डिप्टी कमिश्नर जम्मू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया गया कि शुक्रवार 21 जनवरी दोपहर 2 बजे से सोमवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इससे एक बार फिर से असमंजस का माहौल बन गया कि आखिर कौन सही बोल रहा है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या चैम्बर प्रधान। इस दौरान चैम्बर प्रधान प्रेस को भी ये जानकारी दे चुके थे कि दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 14 जनवरी को जब सरकार ने प्रदेश में नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पूर्ण बैन शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया था, तब भी इसी तरह की गफलत का बाजार गर्म हो गया था। ऐसा ही कुछ इन दिनों हर ओर नजर आ रहा है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में भी यही देखने को मिल रहा है। कभी एग्जाम होने की नोटिफिकेशन तो कभी एग्जाम अगली डेट को करवाए जाने की नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत पर किसी शायर का ये शेर सटीक बैठता है, हमने भी शहतूत के पत्तों पर लिख दी थी गजल, हमने भी शहतूत के पत्तों पर लिख दी थी गजल, सुना है रेशम के कीड़ों की नजर पत्तों तक पहुंचती ही नहीं। आखिर क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी फैसला लेने से पहले स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने में क्या परेशानी पेश आती है। एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत का खामियाजा बिजनेस कम्युनिटी, छोटे दुकानदारों और आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी प्रकार की मूवमेंट बंद रहेगी, लेकिन इसके बावजूद क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रोकने की कोई कोशिश की? लोग बिना किसी रोक टोक के मूवमेंट कर रहे हैं।
क्या इसी तरह से कोविड पर कंट्रोल होगा? इस तरह से अगर कोविड को कंट्रोल करना है तो फिर ना तो आप कोई नाइट कर्फ्यू लगाइए और ना कोई वीकेंड पाबंदियां लगाइए, क्योंकि सब कुछ तो पहले की तरह चल रहा है। कुछ इसी तरह की कवायद जेकेएसएसबी को भी शायद कैंडिडेट्स की परेशानियों की कोई वजह नहीं पता या उसे कोई परवाह नहीं है कैंडिडेट्स की। एक कैंडिडेट ना जाने किन परेशानियों का सामना करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है और जब उसे एग्जाम पोस्टपोन होने का पता चलता है तो उस पर क्या गुजरती है यह जेकेएसएसबी के अधिकारी क्या जाने। आखिर ऑफिसर्स की वजह से होने वाली यह एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत कब तक आम जनता की परेशानियों का सबब बनती रहेगी। एक तरफ कल शनिवार को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करेंगे। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अपनी तरह का पहला इंडेक्स है और इससे पहले यहां इस तरह का कोई इंडेक्स कभी जारी नहीं किया गया। क्या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत में गुड गवर्नेंस संभव है? अब अधिकारियों की परेशानी तो वे ही जाने, हम तो बस यही कहेंगे कि एक दिन तुम्हारी धमनियों में रिस रहे रक्त को सुखा दिया जाएगा। एक दिन तुम्हारी धमनियों में रिस रहे रक्त को सुखा दिया जाएगा, बंजर बना दिए जाएंगे तुम्हारे जंगल और बांधों पर कब्जा होगा प्रशासन का। तुम्हारे बोरिया बिस्तर बांधने का हुक्म आएगा। जब भटकोगे दर बदर तब तुम क्या करोगे? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।